हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 2 8.2 और इस एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास एंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री है। एंगल बेस्ड 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमारे पास जो एंगल है वो होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक हो गया। इन एंगल की हमें वैल्यू डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। साइन 30, कॉस 30, 45, tan 45। तो ये अगर हमें वैल्यू लर्न है तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है और इसका एप्लीकेशन आगे थ्रू आउट द लाइफ चलेगा। जितना भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझ ली, कर ली, तो आप ये समझ लीजिए आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। आगे ट्रिग्नोमेट्री में टेंशन नहीं होगी। और अगर आपकी ये वीक रह गई तो भैया ये जिंदगी भर परेशान देगी जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स है, लेकिन ये बेसिक वो है जो हमेशा काम आना है। तो प्लीज आइए इसको ध्यान से समझना आप। तो सबसे पहले आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आपको पता है, आपको बताया गया था इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये एंड इसका रेसिप्रोकल ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इतनी नॉलेज आपको पीछे एक्सरसाइज में दी जा चुकी है 8.1 में। चलिए देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एंगल जो होते हैं 0 डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं, 45, 60 एंड 90। अब बच्चे के दिमाग में आया, सर ये ही हमने एंगल क्यों लिया? एंगल तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता था डिग्री में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपका 10th का स्टैंडर्ड है, 10th के स्टैंडर्ड में केवल आपको इन डिग्री का यूज करना सिखाया गया है, क्योंकि ये डिग्री एक छोटी सी टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं और वो टेबल आप समझ सकते हैं आपके स्टैंडर्ड की है। तो इसलिए केवल ये एंगल लिए गए हैं। बाकी जो वाइड रेंज होती है उसके लिए एक अलग से आती है टेबल, उसको लोगरिथम टेबल में जोड़ा जाता है। तो वो एक टेबल अलग से आती है जिसके अंदर डिग्री दिया होता है ईच एंड एवरी। ठीक है। और उस डिग्री के सब पार्ट भी होते हैं, डिग्री से छोटे पार्ट भी होते हैं, वो भी दिया होता है। लेकिन आपके लिए वो जरूरी नहीं है, आपके लिए केवल ये एंगल जरूरी है और आप इन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन एंगल्स की वैल्यू। अब वैल्यू निकालने का मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा वैल्यू निकालने का मेथड समझे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठ जाए कि सर मैंने मेथड सीख लिया, अब मैं मेथड से वैल्यू निकालूंगा। जैसे 3 स्क्वायर, मैं बोलता हूं 3 स्क्वायर, आपके दिमाग में क्या आया? 9। मैंने बोला 5 स्क्वायर, आपके दिमाग में क्या आया? 25। मैंने बोला 15 स्क्वायर, आपके दिमाग में आया 225। बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यू आपको लर्न हो जाएंगी अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे। अगर आप सोचेंगे अरे ये तो मुझे लर्न करनी है, तो लर्न करने में हार्डली आपको 2 और 3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। और अगर आप सोचते हैं नहीं है भाई भैया मुझे तो हर बार टेबल बनानी है, तो अगर हर बार टेबल बनानी है तो फिर तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, जितना टाइम मैं यहाँ पे आपको बनाने में सिखाऊंगा। ठीक है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सीखे, लेकिन सीखने के बाद लर्न करें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंटिंग लिखते हैं। तो काउंटिंग हम जो शुरू करते हैं वो लिखते हैं 0 से। 1, 2, 3, 4। ये मैं आपको वैल्यू नहीं बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं। ये टेक्निक बरसों से चली आ रही है, कोई टेक्निक मेरी नहीं है। ठीक है। ये टेक्निक पता नहीं कब से चली आ रही है, तो वो टेक्निक आपको फॉलो करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 केवल आपको सीखनी है ये। अब इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। चलिए 4 से डिवाइड करके लिखते हैं, क्या आता है? इसका आएगा 0, ये एज इट इज रहेगा। ये आएगा हाफ, चलिए इसको भी लिख देते हैं एज इट इज। ये एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। ठीक हो गया। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। अब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से आपने डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यूज आई हैं इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या घबरा गए? घबराना नहीं है, खत्म हो गई, खत्म हो गया। 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जो नंबर आया
उनका स्क्वायर रूट लिख दीजिए, खत्म हो गया। आ गई वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, ठीक हो गया। 30 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, लीजिए 1/2, ठीक हो गया। हाफ, हाफ का स्क्वायर रूट 1 का 1, 2 का √2, 1/√2, 3 का √3 एंड 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, लीजिए हो गई वैल्यू। अब मैं आपको बता रहा हूं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, लीजिए। साइन 90 कितना होगा, साइन 90 होगा 1, अच्छा तो साइन 30 कितना होगा, साइन 30 होगा हाफ। टीचर बड़ा कंफ्यूज करेगा, साइन 60 की वैल्यू बताइए, आपने कहा √3/2, अच्छा, अरे आप भूल गए, कंफ्यूज हो गए, √3/2 नहीं है, इसका मतलब सर ने जब ऐसे कहा ना, अच्छा मत डरे आप बिल्कुल भी, पहले अपने पर कॉन्फिडेंस लाएं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने का तरीका है आपको, क्योंकि सब पता लग जाएगा, तो आप एक कॉपी पेन उठाएं और अपना आप ही मन गढ़त बिल्कुल दिमाग में जो भी आता है, tan 45 एकदम सोचा, रैंडमली जो भी दिमाग में आया, cosec 45 उसकी वैल्यू लिखिए, वैल्यू लिखने के बाद टेबल से टैली करिए और देखिए मजा आ जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, और ये केवल आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद तो आप किसी को भी पकड़ के कहेंगे इधर आओ, पता है साइन 60 √3/2 होता है, नहीं पता चल जा, हो गया आपका रिवीजन। छोटे बहन भाई को पकड़ लेंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे इधर आओ, साइन 90 पता है 1 होता है, चलो जाओ, हो गई प्रैक्टिस। कहीं प्रैक्टिस के लिए ऐसा है कि टीचर होना जरूरी है या पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, हम उन्हें सुनाएंगे, अपने आप से भी बातें कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप हाथ रख लें और सोचें अच्छा इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, हो गई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के तरीके बहुत हैं, दोबारा देखिए, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गए नंबर, जो नंबर आए इनका स्क्वायर रूट लिख दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर हो गए। अब देखिए कोस, सर ये तो लाइन हो गई, अब कोस के अंदर क्या करें, क्या नंबर लिखे, किससे डिवाइड करें, क्या स्क्वायर रूट निकालें, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो कुछ करना था पूरी टेबल में यही करना था, यही नंबर आप पूरी टेबल को बना देंगे, यही नंबर पूरी टेबल को बना देंगे, कुछ नहीं करना है। चलिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक लीजिए, एक और बढ़ गया आपका, साइन का 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिफाइन होता है, सर ये नॉन डिफाइन क्या बना आगे, देखिए 1/0 4/0 आप इनफाइनाइट कहते थे, इनफाइनाइट किसे कहते हैं बताना, इनफाइनाइट कौन सी गिनती होती है, कौन सा नंबर होता है, समुद्र में कितना पानी, आसमान में कितने तारे, इनफाइनाइट कौन सी गिनती है, कहां पढ़ा ये नंबर इनफाइनाइट, नॉन डिफाइन हम नहीं डिफाइन कर सकते, तुम्हारे सर में कितने बार, भैया मैं नहीं बता सकता, बस मैं नहीं बता सकता को ही नॉन डिफाइन करते हैं, मैं नहीं बता सकता कितने हैं जी, अनगिनत हैं, ठीक है ना, यही जो मैं नहीं बता सकता वो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइंड। भैया जब मैथमेटिशियन साइंटिस्टों ने कह दिया कि डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो मैं कौन डिफाइन करने वाला, ठीक है, नॉट डिफाइन है ये, तो 1/0 मैथ में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, 1/0 नॉट डिफाइन हो गया, ठीक हो गया। चलिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2 लीजिए, बहुत अच्छी बात, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, बहुत अच्छे, 2/√3 और 1 तो बहुत ही खुश, अपने में मस्त है 1 तो, चाहे उल्टा सीधा कैसी रख दो 1 आएगा। देखिए 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 2 √2/1 2/√3 1, ये आ गए, 2 बन गए, 1 से भले 2, अब 2 से भले 3 बनाने हैं, चलिए 2 से भले 3 बनाते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं इसका, रिवर्स यानी कि जो बाद में है उसे पहले बिठा देते हैं, जो पहले है उसे बाद में बिठा देते हैं, सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल आइए 1 को यहां बिठा दीजिए, √3/2 को यहां बिठा दीजिए, ये बीच में ही रह गया बेचारा, ये अपनी पोजीशन ही चेंज कर सका, ये बहुत दुखी है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है मेरी, मम्मी सब अपने नानी के घर गए हैं, ये अपनी नानी के घर गया, वो भी नानी के घर चला गया, ये इटली चला गया नानी के घर, ठीक है, सब नानी के घर जा रहे हैं, ये बेचारा अपने घर में ही रह गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने घर में बैठा है, पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है। चलिए ये भी हो गई बात, रिवर्स किया, वो यहां लिखा, इसको यहां लिखा, इसको एज इट इज, इसको ठीक, ये 3 हो गए, लेकिन 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, कोस का रेसिप्रोकल लीजिए, कोस का रेसिप्रोकल, ओहो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये,
और इसका रेसिप्रोकल ये, और जीरो का आपको पता है नॉन डिफाइंड। क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा है ये मोबाइल के अंदर से, देखिए वो जो बैठा है कि सर इसको तो मैं रिवर्स भी कर सकता था। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, देखिए रिवर्स, ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, और ये देखिए हो गया गड़बड़। ठीक है, ये √2 है, ये √3 है। ऐसा कैसे? देखना सर, ये क्या लिख दिया, ये 1 लिख दिया। ठीक है, 2/√3 आ गया। ये तो √3 था और ये √2 था। भैया लिखने में गलती हो जाती है, ध्यान रखें आप। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। लेकिन बच्चा कह रहा है सर ये यहां से आ गया, 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 और ये यहां से आ गया। क्यों? अगर इन दोनों का रिवर्स कर सकते हैं। सर इन दोनों का रिवर्स नहीं होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये। क्या बात है! देखो बच्चे खुद डिस्कवरी कर रहे हैं कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब आइए 10 बचता है। देखिए 1 से 4 बन गए। ठीक, इसके अंदर क्या किया दोबारा देख लीजिए, रिवर्स। इसके अंदर भी आप रिवर्स और या रेसिप्रोकल। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास कई तरीके हो गए। देखिए अब आइए 10 आपको पता होना चाहिए। tan थीटा होता क्या है? tan होता है साइन अपॉन कॉस। सर आप तो रोज नई नई बातें बताते जाते हो, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो बहुत कुछ सीखोगे। साइन अपॉन कॉस होता है 10। अच्छा, मजा नहीं आया? चलो देखते हैं, मजा नहीं आया बच्चे को। चलिए बच्चे को मजा दिलाते हैं। साइन थीटा कितना होगा अब तो बता दो, पिछली एक्सरसाइज पूरी कर ली। देखा, मैं यही कह रहा था कि भैया दिमाग में रखो, ट्रिग्नोमेट्री मैंने 8.1 में बताया था, इसको प्रैक्टिस में ले आओ। बार बार वहां मत देखो, वहां लिखी हुई थी ना वैल्यू, हाँ मत देखो। हो गया पंगा। भैया पंडित बद्री प्रसाद आपके साथ कब तक चलेगा, कब तक हर हर बोलेगा? पंडित बद्री प्रसाद को मत परेशान करो। चलिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए tan थीटा, सॉरी कॉस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और tan थीटा क्या बताया था? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था tan थीटा। देखना जरा, इन दोनों को डिवाइड करना, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने क्या गलत कह दिया? साइन को cos से डिवाइड करोगे तो tan बनेगा। मैंने भी तो आपको यही बताया कि अगर साइन को cos से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा tan बनता है। tan क्या बताया था आपको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यार परेशान न हुआ करो ज्यादा, ये तो नई नई चीजें हैं, आपको तो साइंटिस्ट बनना है, डिस्कवरी करेंगे। चलिए साइन अपॉन cos, 0 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 0। बच्चे जल्दीबाजी में नॉन डिफाइन लिख देते हैं, जिन्हें यह वर्ड सीखा था नॉन डिफाइन, मजा आ गया। नहीं लिखना है, 0/1 0 होता है। ठीक है, 0/5 0, 0/1 0। कभी यहाँ नॉन डिफाइन लिख दो जल्दीबाजी में, एक चीज सीखी और कोई गलत कर दी। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लीजिए खुश। ये दोनों सेम थे, सेम सेम, इनमें फिर 2 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। 1/0, सर अपॉन 0 आ गया। अब तो लिख दूं? लिख दे बेटा, लिख दे। मन कर रहा है लिख दे यार, हाथ फड़फड़ा रहे थे एमडी लिखने को, सर एमडी लिखने को हाथ फड़फड़ा रहे, लिख दिया। सर कोट, लो जी बच्चों को तो दिमाग में आ गया, सर इसका रिवर्स ये लिखा था, इसका रिवर्स ये लिखा था। सर आप एक काम करो, ये भी रिवर्स लिख दो। ले भाई, बच्चा मानने का नहीं, अपना दिमाग चला रहा है। लीजिए रिवर्स लिख दिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये आ गया रिवर्स, टेबल बन गई। कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो को बैक करो पहले, मैं भी आगे और पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले वीडियो आपको एक बार बैक करके दोबारा देख लीजिए। वीडियो बैक करके देखने के बाद मजा आ जाएगा। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके दिमाग में आज ही सेट हो जाएगी, कल की जरूरत ही नहीं, शाम की जरूरत ही नहीं। चलिए ठीक हो गया, आगे रिवर्स करके बैक करके वीडियो देख के आगे दोबारा, नहीं आए दोबारा जाओ। चलिए जाइए और देख के आइए वीडियो। चलिए आ गए बदमाश बच्चे, पता नहीं कितने वापस होके आए हैं, कितने डायरेक्ट देख रहे हैं। चलिए बेटा 1045 की वैल्यू बताइए। 1045 सर आप आगे अड़ गए, हट जाओ। 1045 बेटा 1 है, देख लो। सर आपने कैसे बताया? बेटा मुझे पता था साइन 45 और cos 45 में सेम वैल्यू थी, दोनों को डिवाइड किया था,
सेम को, तो 10 में 1 आ गया। अच्छा सर अब पूछो दोबारा से, साइन 30 बताइए। साइन 30 हाफ है सर, दिख रहा है यहां से। चलो अच्छा, cos 60 बताइए। सोचना पड़ गया, जो यहां 30 है वो वहां पर 60 होगा, जो यहां पर 30 है वो वहां पर 60 होगा। समझ लीजिए 30 और जो है यहां पर 60 होगा, क्योंकि रिवर्स लिखा था। दिमाग में रखिए 0 30 30 का रिवर्स हमेशा 60 होता है। साइन और कोस में, टेन और कोट में 30 का रिवर्स 60 होगा, ठीक है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये, कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है। अगली में पढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज में यही सब बातें दोबारा से, लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे वहां पर। सेक 45, सेक 45 के लिए सेक पहले सोचे किसका रेसिप्रोकल है। सेक रेसिप्रोकल है कोस का। कोस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल। अब आप ध्यान रखिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, केवल आप 3 वैल्यू रख लीजिए, समझ गए, रख लीजिए इन 3 वैल्यू को, ये 3 वैल्यू रख लीजिए। जब आपसे ये तीनों पूछे तो बस इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जब आपसे कोट पूछे तो 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, जब आपसे कोसेक पूछे तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, और जब सेक पूछे तो कोस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आप रेसिप्रोकल करेंगे हर बार। बस 3 वैल्यू रखनी है। अब आपको गुरु मंत्र दे दिया मैंने। गुरु मंत्र ये है कि केवल आपको ये 3 वैल्यू रखनी है, इनको रख लीजिए अच्छी तरह, समझ लीजिए, केवल इन 3 की प्रैक्टिस कीजिए, इन 3 को अभी छोड़ दीजिए। जैसे ये 3 आपको लर्न हो जाएंगे फिर तो आपको रेसिप्रोकल लिखना आता ही है, आप रेसिप्रोकल करके इसको लिख देंगे। चलिए सर हो गई प्रैक्टिस, अब आ गया मजा। सर अब पूछिए वैल्यू। बेटा बताओ कोसेक 45। सर कोसेक 45 साइन 45, साइन 45 मैंने रख ली 1/√2 और 1/√2 का √2 हो गया। अरे वाह क्या बात है। ऐसे जैसे मैंने बोला ना ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मैंने पूछा बेटा बताइए cot 60 कितना होगा। सर cot 60 यानी कि tan 60 का रेसिप्रोकल। tan 60 होता है सर √3, क्योंकि आपने रट रखी है। सर tan 60 होता है √3, तो सर cot 60 उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/, क्या बात है। देखिए कितना अच्छा आपको तरीका बताया कि केवल 3 रट लीजिए। इन 3 रटने के बाद हो गई बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, यहां मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है कई सारे, उनमें से मैंने 3 पार्ट लिखे हैं। चलिए पहले इन 3 पार्ट को सोल्व करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन पेपर में ये 1 या 2 आते हैं, 1 मार्क में या 2 मार्क में, ठीक है। 1 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 मार्क में भी आ सकते हैं, और 1 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता वैल्यू में, साइन 30 को 60, तो उनको यही कहा जाता है आपको पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी 15-20 मिनट पहले मिल जाती है। कभी भी आप लेट मत जाएं, जल्दी जाएं, कॉपी जल्दी पाएं। आपको कॉपी मिल जाती है, कॉपी में आपने पूरी एंट्री की, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तो कॉपी के लास्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मीन जो वैल्यू टेबल अभी आपको सिखाई गई है वो टेबल बना लें, बड़े कूल माइंड से, काम माइंड से बना लें, और उसके बाद वहां से जो वैल्यू आपको चाहिए वो देख के आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्लीज कॉपी के लास्ट में पहले बना लीजिए, ताकि आप एरर से बच जाएं किसी भी तरह की। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 60 आप रिकॉल कर सकते हैं दिमाग पे जोड़ डालें, लेकिन आप प्लीज अपनी बुक में टेबल में ना देखें, आप दिमाग पे यहां जोड़ डालें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप अभी बुक में देखेंगे तो प्रैक्टिस में नहीं आ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको यहां पर ध्यान दें। cos 30 इज आल्सो √3/2, क्योंकि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की। साइन 30 हाफ, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में cos 60 भी हाफ। चलिए सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर भी सिंपल है, आंसर इज 1। देखिए बिल्कुल सिंपल वैल्यू, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर वैल्यू ये गलत पुट कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, नंबर चले गए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप वैल्यू पुट करें वो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल वैल्यूज का खेल है, ठीक है। tan 45 लीजिए, सबसे बढ़िया वैल्यू है 1, cos
cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। स्क्वायर करना ना भूलें, इस क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर नहीं था, इसके अंदर स्क्वायर आ गए। sin 60 लीजिए, ठीक हो गया। लीजिए इसे बिना सोल्व करे मेरा तो आंसर आ गया, प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अननेसेसरली मेहनत करेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो आंखें खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए, देखिए कट गए, बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया। चलिए चलते हैं। बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है, अगर ये बिना ये इजी है, जरूरी नहीं है ये भी ऐसा हो। देखते हैं ये कितने आपको घड़े पानी पिलवाता है। चलिए देखते हैं। cos 45 कितना होगा? cos 45 होगा 1/√2। sec 30, चलिए अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे sec 30। अब सोचना पड़ेगा sec किसका रेसिप्रोकल है? sec रेसिप्रोकल है cos का। क्लियर हो गई? cos 30 की वैल्यू सोचें। cos 30 की वैल्यू थी √3/2। देखिए cos 30 √3/2 दिमाग में जोड़ डालें, टेबल एक बार देख लें आप। cos 30 की वैल्यू थी √3/2 हो गया। sec 30 होगा उसका रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल। लीजिए लिख दिया। cosec 30 कितना होगा? cosec 30 होगा आपका sin 30 का रेसिप्रोकल, और sin 30 कितना था? हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2। जनरली 10th क्लास का जो एवरेज बच्चा है ऐसी कैलकुलेशन देख के घबरा जाता है, उल्टा सीधा स्टेप उठाने लगता है, इस 2 से ये 2 काट देगा, इस 2 से ये √2 काट देगा, पता नहीं क्या क्या करता है। घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है आपके पास, तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? √3। लीजिए √3 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई √3 से 2√3। यहां तक क्लियर हो गया √3 एलसीएम। आप क्या रूल लगता है? ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। चलिए √3 √2 और ये भी ऊपर गया। अब देखिए बच्चा ऐसे लिख रहा है, सारी मैथ की टांग तोड़ दी। ये पूरी एक टर्म है, जो पूरी एक टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ये सिंगल टर्म है पूरी, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए 9th क्लास में क्या कहा था? अगर नीचे रूट हो तो रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए। सबसे पहले तो ये √2 हटा दीजिए। चलिए √2 हटा दीजिए, कर दिया रेशनलाइज आपने। √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 और ये एज इट इज। यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन है, यहां से आप देख पा रहे हैं 2 कॉमन है, यहां से आप देख पा रहे हैं 2 कॉमन है। तो सबसे पहले 2 कॉमन, ठीक है, स्टेप वाइज कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ पता है वो डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन कर सकते थे, 2 कॉमन लेके डायरेक्ट रेशनलाइज, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। √6/2 और 2 इसका कॉमन लेंगे, वन प्लस √3, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे? 1 माइनस √3 से। चलिए 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से रेशनलाइज करेंगे। ऊपर आ गया √6, 1 माइनस √3, देखिए सिंगल टर्म है ये पूरी, ब्रैकेट 2 2 जा 4। ये मैं ब्रैकेट पे बहुत जोर देता हूं क्योंकि मैं जो एरर देखता हूं बच्चों की, इंटेलिजेंट बच्चों की भी एरर आती है, वो ब्रैकेट नहीं लगाते, क्वेश्चन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लीजिए 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस के 2, माइनस रहेगा -2, -2 की मल्टीप्लाई 4 से -8, -2 की मल्टीप्लाई -4 से -8, लेकिन ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो ये माइनस ऊपर वाले को दे दीजिए, एडजस्ट करा दीजिए। ले भैया यही ले ले, इसको दे दिया तो ये √3 जो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये 1 है ये -1 हो जाएगा अपॉन 8। देखिए √6 इंटू √3 - 1 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ गया। जो ऐसे आंसर होते हैं जरूरी नहीं है कि आपका बुक से पीछे से टैली करें या आपके आंसर शीट में से टैली करें, क्योंकि आपने एक एक स्टेप लिख के किया है,
बहुत सिंप्लीफाई किया है। हो सकता है बुक वाले ने यहाँ छोड़ दिया हो सकता है बुक वाले ने यहाँ छोड़ दिया हो। बुक वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने एक एक स्टेप लिखा है, एक्सप्लेन करा है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। इनको प्रैक्टिस करिए, केवल देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तब कमी सामने आती है। तो चलिए करते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 पार्ट, उनको देख के आपको लग गया होगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो वैल्यू वाकई ही याद आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन शुरू की 3 sin cos tan। चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 30 इज हाफ, tan 45 1, cosec 60 रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, sin 60 का रेसिप्रोकल, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 √3/2, cos 30 होता है √3/2 और उसका हाफ, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। cos 60 सिंपल रहेगा आपका √3/2 और उसका sin 30 की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स हाफ। cot 45 1। ठीक है, तो ऐसे सोचते हैं, टेबल को दिमाग में रखते हुए सोचते हैं कि वहां पे वैल्यू क्या आनी है। चलिए 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 2, 2√3 में 2 है तो √3 आ जाएगा, 2√3 एज इट इज, √3 है तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक हो गया। चलिए अब नीचे 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा, चलिए 2√3 एलसीएम आ गया, √3 है तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, बचता गया √3 आ गया, और यहां पर 2√3 पूरा आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखते हैं √3 प्लस 2√3, 2√3 प्लस √3। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। किससे करेंगे, 4 माइनस 3√3 से, 4 माइनस 3√3 से इसको रेशनलाइज करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर। बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं, 3√3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 2 बार, √3 2 बार 9, और इसका आ जाएगा 3, तो ये आएगा आपके पास 27। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है, मैंने उनके लिए बताया कि 3√3 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज 27। ठीक हो गया। अब ऊपर ये बचते हैं, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 3√3 की 4 से, 3√3 की 4 से 12√3। ठीक हो गया, 3 4 12, 3√3 की 3√3 से अगेन 27, -4 माइनस 16, और 4 की 3 से 4 3 12, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गए। चलिए ये कैलकुलेशन आपके पास आ गई, देखते हैं आंसर क्या आता है। 12 प्लस 12 24√3, 27 एंड 16 माइनस के 41 एंड 16 माइनस 27, 16 माइनस 27 माइनस 11। ठीक हो गया। अब ये माइनस आपको यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस ऊपर एडजस्ट करा दीजिए, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। चलिए एक बार और देखते हैं इस कैलकुलेशन को कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे की है। 41 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने ये 6 रेशो की वैल्यू रख ली। ठीक हो गया। इसके बाद यहां से आपने देखा 2√3 एलसीएम आया, एलसीएम ले लिया, नीचे 2√3 एलसीएम आया, दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। 3√3 प्लस 2√3 3√3 आ गया, सेम नीचे आ गया। इसको रेशनलाइज करेंगे आप तो ये a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, लेकिन ऊपर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगी। इसकी इससे भी करेंगे और इसकी इससे भी करेंगे, 4 की 4 से भी करेंगे और 4 की 3√3 से भी करेंगे। कैलकुलेट कर लिया, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, सेम लाइक टर्म हो गई।
27 और 16 41 डिवाइडेड बाय -11। अब इस माइनस को आप एडजस्ट कराएंगे और आपका आंसर आ गया। तो देखिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का ही है, क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स का है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम बहुत है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको वैल्यू पता है cos 60, cos 60 इज हाफ, sec 30, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल, tan 45 इज 1, sin square 30 इज हाफ, cos 30 इज √3/2। अब आपको भी दिमाग में थोड़ी वैल्यू बैठनी शुरू हो गई होगी। कैलकुलेशन सिंपल, 5/4 एलसीएम सॉरी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब अपॉन में 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक। अभी आपके पास कैलकुलेशन आ गई। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 1/4 और 3/4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4/4, 1/4 प्लस 3/4, इन दोनों को सिंपल प्लस कर दीजिए, सिंपल एलसीएम लेके कर दीजिए 4/4, ठीक है। और 4/4 क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया, तो ये तो कैलकुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। डिनोमिनेटर की बचती है न्यूमरेटर की कैलकुलेशन। 4 3 12 एलसीएम ले लीजिए। चलिए देखते हैं 12 एलसीएम लेकर। 5 3 जा 15, 4 आएगा, 4 16 4 जा 64, 12 1 जा 12। चलिए 15 में से 12 गए 3 को इसमें ऐड किया 67/12, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आई है, तो ये क्वेश्चन आपका इजिली हो गया, ठीक हो गया। प्रैक्टिस मांगते हैं ये, साइड बुक से भी आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैल्यू आपको मैंने बता ही दिया, लास्ट पेज पे भी आप टेबल बना सकते हैं, बाकी साइन कोस टेन तीनों को हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर बताने हैं, लेकिन यहां पर मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं ताकि आपको जो है समझाने में मुझे इजी पड़े। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए, 4 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं आप। tan 30 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, यहां पर 1/√3, tan 30 1/√3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 2/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, एलसीएम ले लें अब आप। 3 1 जा 3, 1 4/3, ठीक हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे YouTube पे नए हैं, कई बार उनकी प्रॉब्लम आती है, सर क्वेश्चन स्पीड में निकल गया, समझ में नहीं आया। उनके लिए मैं ये कहूंगा वीडियो को आप दोबारा देख लें। स्कूल में क्या कहते हैं आप टीचर को, सर दोबारा बता दीजिए, तो यहाँ भी आपके पास वीडियो अवेलेबल है, तो वीडियो को बैक करें और उसको चाहे जितनी बार देखें, आपको जितनी बार जो चीज सुननी है वो सुन सकते हैं। क्लास में तो निकल जाती है, आप पेंसिल उठाने झुक गए, बात करने लग गए, लेकिन यहाँ आपके पास वीडियो है, जितनी बार चाहे बैक करें और देखें, कॉन्फिडेंस अपना आएगा। चलिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में sin 60 की होती है, cos 30 भी होती है, sin 60 भी, लेकिन ऑप्शन में sin 60 है, तो sin 60 इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कहता है इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, आंसर हमने लिख रखा है 0 आएगी। चलिए देखते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये tan 45 की वैल्यू 1 लिख दी आपने, 1 - 1 0, 0/2, ये 0 आ गई। बहुत इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन भी थोड़ी होगी। चलिए देखते हैं। कहता है ऐसा पॉसिबल है क्या, sin 2a = sin a, ऐसा पॉसिबल है क्या। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a की किस वैल्यू पे ये पॉसिबल है, sin 2 = sin a की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। चलिए देखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन से a = 0 पुट करेंगे। चलिए a = 0 पुट किया, sin 0 कितना होता है 0। चलिए ये तो हो गई LHS RHS, इसके अंदर पुट करिए अब आप
ए की वैल्यू 0 पुट करिए, लीजिए ये भी 0 आ गया, लीजिए तो 0 के लिए ही वेरीफाई हो गई। इसने पूछा था कि अगर ये इक्वल हो तो ऐसा कौन सा एंगल है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो हमने देखा ए इक्वल 0 के लिए ये इक्वल इसके आ गया, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब आइए देखते हैं 2 10 30, 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, देखिए यहां प्लस था, ठीक है, यहां माइनस आ गया, सेम कैलकुलेशन आएगी, बस यहां पे प्लस था, यहां पे आपके पास माइनस आ गया, 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 3/√3। लीजिए अब आपको वैल्यू काफी हद तक याद है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 सर tan 60 या cot 30, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास tan 60 था, तो हमारे पास tan 60 ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गई ये बात। तो देखिए कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 इजी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, tan a प्लस बी दिया है आपको √3, tan a प्लस बी, ऐसे ही tan a माइनस बी दिया है, बहुत अच्छी बात है, दिया है। कंडीशन है a एंगल b से बड़ा होगा, a इज ग्रेटर देन b, चलिए ये भी छोड़िए। अब a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90, ये क्या बला है, ये कहने का मतलब है कि जो a और b एंगल आएंगे उन दोनों का सम 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल हो सकता है। बिल्कुल सही, जो हमारे पास एंगल आएंगे, क्योंकि वो 30 60 45 90 0 ये हो सकते हैं, तो कहता है जो भी एंगल आए लेकिन उन दोनों का सम 90 तो हो सकता है मैक्सिमम, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपना आप पता लगेगा कि a प्लस बी 90 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, tan a प्लस बी √3, √3 कब होता है tan a प्लस बी, tan 60 पे, tan 60 की वैल्यू देख लीजिए आप, √3, चलिए tan 60, तो हम यहां पे एक वर्ड लिखते हैं एलिमिनेट tan फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है tan से आप tan ऐसे नहीं काट सकते, tan से tan आप नहीं काट सकते, याद रख लीजिए, इसको कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचता है, लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई, a और b में लीनियर इक्वेशन ऐसे ही यहां से आ जाएगी, tan a माइनस बी, 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30, ठीक हो गया ना, tan 30 की वैल्यू है, ये स्टेटमेंट आ गया यहां पर, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल 30, a माइनस बी इक्वल 30 आ गया। वैसे भी आप देख रहे हैं कि a प्लस बी 60 है, उसने कहा था a प्लस बी 90 से छोटा होना चाहिए। खैर चलिए फिलहाल तो हमारा आ रहा है, बाकी जब a और b अलग अलग फाइंड आउट हो जाएंगे देखते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हो सकता है यहां पर साइन a प्लस बी दे दे, हो सकता है यहां पर दे दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा। ठीक हो गया, क्या करेंगे, ऐड 60 प्लस 30 90, लीजिए a की वैल्यू आ गई बड़ी सुंदर सी 45, a की वैल्यू आ गई 45। चलिए जी बाय फर्स्ट 45 रख दीजिए, लीजिए b की वैल्यू आपके पास आ गई है 15 डिग्री। देखिए कंडीशन हो गई 45 प्लस 50 90 से छोटा और a ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो आपके पास a और b दोनों आ गए, a इज 45 डिग्री और b इज 15 डिग्री और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इसके जैसे 50 क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पर, लेकिन वे यही लगेगा कि ये डिग्री ये भी डिग्री में, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स है क्या। कहते हैं साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या, पूछ रहा है आपसे, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसके अंदर अलजेब्रा नहीं लगता है कि आप चाहें और ब्रैकेट खोल दें, चेक कर सकते हैं आप, सिंपल वैल्यू के लिए चेक करें आप। मान लीजिए 45 पुट कर दें ए और बी,
तो ये हो गया साइन 90 45 45 साइन 90 कितना होता है 1। चलिए अब यहाँ जाए, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, 45 45 सब में 45 रख दीजिए, यहाँ पे 45 45 45 45 45 प्लस 45 90, साइन 90 इज 1, साइन 45 1/√2, साइन 45 1, इनका कितना आ गया, इनका आ गया √2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक हो गया। फिर कहते हैं साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है साइन थीटा बढ़ता है। बिल्कुल सही, टेबल हमने देखी थी, हमने टेबल देखी थी कि साइन थीटा की वैल्यू यहां पर थी 0, यहां थी हाफ, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ 1। तो ये देखिए 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, 0 से 1 की तरफ साइन थीटा बढ़ता है। तो पहला तो फॉल्स, अगला ट्रू। साइन थीटा की वैल्यू रेज होती है अगर थीटा बढ़े, बिल्कुल सही है। कॉस थीटा, नो, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, हमने कहा था इसको उल्टा लिखेंगे, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ और 0 यहाँ। देखिए 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हुआ, लेकिन वो कॉस में भी पूछ रहा है क्या कॉस भी इंक्रीज होगा? नहीं भैया, अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस तो डिक्रीज होगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये फॉल्स होता है। कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं। कहां होते हैं? साइन 30 की वैल्यू आपने देखी हाफ, और cos 30 की वैल्यू देखी √3/2। कहां इक्वल होते हैं? हमेशा फॉर ऑल। बस एक ही केस है 45 डिग्री का जहां ये इक्वल होते हैं, हमेशा तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए कहां है इक्वल। ठीक हो गया। फिर कहता है कोट ए इक्वल नॉन डिफाइंड, बिल्कुल सही, आपको टेबल अब पता है, कोट ए नॉन डिफाइंड होता है, हमें टेबल के बारे में पता है, तो ये आपका फॉल्स और ये ट्रू। तो भैया ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप साइड बुक से भी करें और पेपर में ये फ्री के नंबर है, देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज है। इसके ट्रू फॉल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी लीनियरली ना लें। और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था 10a + b 10a - b का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है एग्जाम में आने के। कई क्वेश्चन है जिनके चांस है आने के, ये भी उनमें से एक है। अच्छी तरह प्रिपेयर करें, जल्दी से आपको हम मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज के साथ। इसको आप प्रिपेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। केवल खुद फायदा मत उठाइए, दोस्तों को भी फायदा उठाने दीजिए। थैंक यू।